तीसरे बैच में आए नहीं। हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द न्यू क्लास। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ये ऐसे मेरी उम्मीद तो रहती है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्कार, बहुत बढ़िया। ये गुड आफ्टरनून का हिंदी आपने खुद बनाया ना? ठीक है, गुड आफ्टरनून। और बताओ, जी सर की सरप्राइज के बाद आई डोंट नो अबाउट द सरप्राइज। देखते हैं सर का क्या सरप्राइज है। ठीक है, और आप लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, दोपहर आपका बहुत बहुत शुभ हो। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। न्यू टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द लास्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? रेडी हैं सब लोग? बहुत अच्छे से रेडी हैं। चलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड देन वी स्टार्टेड अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं रिवाइंड देता हूं स्ट्रक्चरल का, 2 मिनट रिवाइंड दूंगा ज्योमेट्रिकल पे, और फिर आऊंगा ऑप्टिकल पे। आइसोमर्स क्या थे? पहले दिन क्लास में बताया था कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। पहली चीज ये सब में होना चाहिए को मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, मतलब यहां भी मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। तो यार मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट 3D में स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं है, ये स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं है, ये कोई 2D 3D की बात नहीं कर रहा है। यहां पे हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और रोटेट नहीं कर पाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं समझाऊंगा उस चीज को। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? पहले समझो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकता है तो एक्टिव, रोटेट नहीं करवा पाए तो इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात कर रहा हूं। अब यहां से 2 क्वेश्चन समझ में आया कि सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन क्या होती है। तो अभी हम बिना समझे एक डेफिनेशन लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। लिखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग समझेंगे, पहला पॉइंट इज सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि सर ये सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहां पे स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा, सर सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ही देख लेते। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर या डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देख लेते। यहां पे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है। थर्ड पॉइंट इज बेटा सेम बिहेवियर, नहीं सेम नहीं, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन। अब सारा कुछ दिमाग जो है बेटा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर आके फिक्स हो गया होगा कि सर ये तो बताओ, ये नया कुछ सुनने में मिल रहा है, ये आईपीएल तो सुना था, पीपीएल क्या है? ठीक है, अब आओ कि आईपीएल तो सुना था भाई, पीपीएल सुनो, पीपीएल क्या होता है। तो अब सारा फोकस पेन छोड़ के इधर लेक्चर पे दो, सुनो जो मैं बता रहा हूं, एंड देन यू विल रियलाइज कि यही हमारे पास क्या होने वाला है, पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जान है। तो अब लिखो ऊपर टॉपिक में पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। एक टॉपिक दो, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट आपको ये वाला चीज, और इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत एडवांस क्वेश्चन जेईई में आते हैं, लेकिन नीट में बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहां से आता है। पोलारीमीटर क्या है? तो पोलारीमीटर से देखो, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक
सोर्स ऑफ लाइट लिया, मान लो मैंने कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, आप बल्ब ले सकते हो, टॉर्च ले सकते हो, मैंने सनरेज ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, एनी सोर्स ऑफ लाइट आप लो, ये एक ऑर्डिनरी लाइट प्रोड्यूस करेगा। भाई ये एक जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, भाई अपने रूम के अंदर मरकरी जला के, टॉर्च जला के, ऑर्डिनरी लाइट जिसको हम बोलते हैं। ऑर्डिनरी लाइट की एक खास बात है, ध्यान देना सर, ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में होता है। क्या मतलब इसका? ऑर्डिनरी लाइट बेटा हर डायरेक्शन में ये शो कर रहा होता है। ऑर्डिनरी लाइट देखोगे इन एवरी डायरेक्शन इट इज लाइक दिस। ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में है। यहां पे आ जाओ, ये ऑर्डिनरी लाइट हो गया, हाँ या ना? दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, हर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होता है। ये है आपका ऑर्डिनरी लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से पास किया है। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने क्या किया है? निकोल प्रिज्म से पास किया है। अब एक निकोल प्रिज्म क्या है, ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं कि साइंटिस्ट पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, और एक्सपेरिमेंट जैसे ही मैं एंड पे आऊंगा तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ में आएगा। तो एक्सपेरिमेंट समझो, मैं कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं, सन ले लो, आप टॉर्च ले लो, ठीक है ना, कोई भी बेटा आप सोर्स ऑफ लाइट यहां पे लेना पड़ेगा आपको, दैट्स इट। सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट इल्यूमिनेट होकर निकल रहा हो, ठीक है, तो वहां से एक सोर्स ऑफ लाइट से ऑर्डिनरी लाइट जनरेट होगा। ऑर्डिनरी लाइट की खास बात है कि हर डायरेक्शन में अपना एरो दिखा रहा होता है, काइंड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, तो वैसे ही ये हर डायरेक्शन में फैला होता है ऑर्डिनरी लाइट। अब ये निकोल प्रिज्म, अब ये निकोल प्रिज्म क्या है? प्रिज्म तो आप जानते हो, इसमें निकोल प्रिज्म की क्या खास बात है? एक ऐसा प्रिज्म जो कैल्शियम, बेसिकली कैल्साइट से बना हो। यहां पे व्हाट इज निकोल प्रिज्म? अ प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट। व्हाट इज निकोल प्रिज्म? प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट। अब बेटा ये कैल्साइट सुनो तो गौर से, प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम कैल्साइट बोलते हैं, ठीक है ना। कैल्साइट क्या है? CaCO3 का क्रिस्टलाइन फॉर्म। मैंने क्या करा अभी तक एक्सपेरिमेंट में, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, सन ले लो और टॉर्च ले लो और बल्ब ले लो, मरकरी ले लो, आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट ले लो, ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। वहां से ऑर्डिनरी लाइट जनरेट हुआ। इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया। निकोल प्रिज्म क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म से बना हुआ प्रिज्म। और जैसे ही ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास होता है, होता क्या है कि जो ऐसी ऑर्डिनरी लाइट जो हर डायरेक्शन में अपना एरो दिखा रही थी, वो एक सिंगल डायरेक्शन में एरो दिखाना स्टार्ट कर देती है। देखिए, ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक सिंगल प्लेन में जब अगर एरो हो, अगर सिंगल डायरेक्शन में एरो हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट ही है, ये एक लाइट है, बट ऑर्डिनरी लाइट से कैसे डिफरेंस है? ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में अपना एरो दिखाता है, यहां प्लेन पोलराइज्ड लाइट केवल एक प्लेन से होता हुआ, एक डायरेक्शन से होता हुआ, फिक्स डायरेक्शन से होता हुआ लाइट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। हमने सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट यहां से दिया, ऑर्डिनरी लाइट है, उसको निकोल प्रिज्म से पास किया। निकोल प्रिज्म से पास करने की वजह से क्या बना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाँ या ना? तो बहुत बढ़िया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको समझ में आ गया। अब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट मार दे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किधर भी रोटेट मार सकता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, जैसे बाइक की लाइट है, बाइक की लाइट इज अ ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है ना। अगर किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करो तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज, किसी भी डायरेक्शन में अगर रोटेट करे तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने क्या किया है? एक ऑर्गेनिक, एक वो लिया है, पोलरीमीटर लिया है। पोलरीमीटर एक सिलेंडर टाइप का होता है। What is polarimeter? Polarimeter is nothing but a cylinder kind of a thing.
पोलैरीमीटर इज नथिंग बट अ सिलेंडर काइंड ऑफ अ थिंग। ये देखो, ये रहा सिलेंडर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ये रहा एक सिलेंडर, बहुत अच्छा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज पोलैरीमीटर ट्यूब। पोलैरीमीटर, इसीलिए इसको पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, पोलैरीमीटर ट्यूब। अब पोलैरीमीटर ट्यूब में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा होता है। पोलैरीमीटर ट्यूब में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है बेटा इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, हो सकता है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, हो सकता है इस प्लेन हो सकता है इसको हम राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दे। दो केसेस बन सकते हैं। हो सकता है पीपीएल को बेटा ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, हो सकता है बेटा ये पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दे। पीपीएल को बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में अगर ये रोटेट किया तो देयर इज समथिंग, पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट किया तो देयर इज समथिंग। देखो, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट था इस डायरेक्शन में, इसने अगर लेफ्ट डायरेक्शन में थीटा रोटेट किया है और हो सकता है राइट डायरेक्शन में थीटा रोटेट किया है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में थीटा रोटेट करेगा तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। बस ये एक्सपेरिमेंट है, एज इट इज ध्यान रखना है। और जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। अब पोलैरीमीटर ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी एक डायरेक्शन में कर सकता है। अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अगर उसको हम राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी को बेटा डी भी बोला जाता है शॉर्टकट में, प्लस भी बोला जाता है। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, डी का मतलब क्लॉकवाइज, एल या फिर माइनस भी बोला जाता है, लीवो रोटेटरी या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी बोला जाता है। कोई प्रॉब्लम थोड़ना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ना है। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको रोटेट नहीं कर पाए तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ऐसा लाइट जो सिंगल डायरेक्शन में होता है, दिस इज पीपीएल। तो हमारे काम की चीज क्या है, बस ये वाली चीज कि अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करता हूं और अगर वो रोटेट हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर वो रोटेट ना हो तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो तो लीवो रोटेटरी। बोलो हाँ या ना। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर क्लॉकवाइज रोटेट ना हो तो लीवो रोटेटरी। ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपाउंड लेफ्ट में भी घुमा रहा है, राइट में भी घुमा रहा है। कंपाउंड एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। कंपाउंड एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ या ना। ठीक है। कैन एल बी प्लस माइनस? नहीं बेटा, एल का मतलब माइनस होता है, डी का मतलब प्लस होता है। या तो प्लस लिख दो तो समझ जाओ कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या तो माइनस लिख दो तो समझ जाओ कि वो लीवो रोटेटरी है, या तो डी लिखा हो तो समझ जाओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एल लिखा हो तो समझ जाओ लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये समझ जाना कि भाई क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, और लीवो रोटेटरी है तो समझ जाना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अब एक और सवाल आता है कि सर ये थीटा ये कितना होता है, कितना डिग्री घूमता है? ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है थीटा, ठीक है ना। मैंने इतना समझा दिया कि भाई ये लेफ्ट रोटेट करता है, मैंने इतना समझा दिया कि राइट रोटेट करता है। बट अगला चीज जो हमें समझना है वो ये है कि थीटा किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ रोटेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या इसकी एंगल फिक्स है या बढ़ जाती है? आइए समझते हैं ये क्या। हाँ ठीक है, आइए समझते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना। आ जाओ। अमाउंट ऑफ रोटेशन, amount of rotation depends on, amount of rotation depends on, जो थीटा है वो कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ट्यूब, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उतना ज्यादा रोटेशन होगा इन पोलैरीमीटर ट्यूब। भाई पोलैरीमीटर में अगर थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपने रखा है तो वो थोड़ा बहुत रोटेट होगा। पोलैरीमीटर में ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया है तो ज्यादा रोटेट होगा। दूसरा, ऑन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ऑन द लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब, ऑन द लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर
ट्यूब, बहुत अच्छी बात है कि भाई पोलारीमीटर ट्यूब के लेंथ पर डिपेंड करता है, ऑन द लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड विल बी एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि भाई जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया है अगर हाई टेम्परेचर पर रखा, लो टेम्परेचर पर रखा। फोर्थ, किस वेवलेंथ की हमने लाइट यूज करी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इन चार चीजों पे बेटा पोलारीमीटर की रोटेशन जो देता है ना थीटा, कितना ज्यादा रोटेट कर जाएगा वो इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। इसका यूज क्या है सर, ये क्यों किया एक्सपेरिमेंट? इसका यूज ये है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है कि इनएक्टिव आइसोमर है, ये पता करने के लिए। ठीक है, जैसे ग्लूकोज आप जो पीते हो ना, तो ग्लूकोज डी हो आप पीते हो, ग्लूकोज एल नहीं पीते हो। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्लूकोज डी है और कौन सा ग्लूकोज एल है। आप पढ़ते हो ना डब्बे पे लिखा होता है ग्लूकॉन डी, वो डी वाला आइसोमर आपको पीना है, एल आइसोमर से जहर है बेटा, मर सकते हो। तो अगर जिंदगी में केमिस्ट्री नहीं होती तो बेटा ग्लूकॉन डी से आपकी जान जा सकती थी। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? बहुत सारी दवाएं ऐसी है जिसमें एक स्पेसिफिक आइसोमर यूज होता है। तो पता लगाने के लिए कि कौन सा आइसोमर हमें किस कंपाउंड में डालना है, वो हमें इस आइसोमर से पता लगता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हाँ या ना? ठीक है, आ जाओ। जैसे यहां पे आओ कि सर अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पूरा चर्चा मैं आपको कर दूं। हमने सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। आपके पास सबसे सिंपल सोर्स ऑफ लाइट है कि भाई मोबाइल का वो फ्लैश लाइट, टॉर्च होगा घर में, सनलाइट आप देखते हो, मरकरी होगा, बल्ब लगा होगा, कोई भी ऐसी सोर्स ऑफ लाइट आप ले लो, वो ऑर्डिनरी लाइट प्रोड्यूस करता है। ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में होता है, हमने उसको सिंगल डायरेक्शन में करना है, तब जाके प्लेन पोलराइज लाइट बनेगा। सब डायरेक्शन से बेटा सिंगल डायरेक्शन बनाने के लिए हम निकोल प्रिज्म का पास करते हैं। ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म क्या है? एक ऐसा प्रिज्म जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म से बनता है। तो इससे हम पास करते ही इसकी खासियत यह है कि सर मल्टी डायरेक्शनल लाइट से सिंगल डायरेक्शनल लाइट बनाता है, ये बना दिया। अब सिंगल डायरेक्शनल लाइट दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रोटेट कर दे तो वो एक्टिव है, और अगर रोटेट ना करे तो इनएक्टिव है। हाँ या ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब यहां पे एक नोट लिखना है, नोट लिखना है। ठीक है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, इट इज कॉल्ड एज, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ है ना? क्लियर तो है? कोई समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है? इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट नहीं करता, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट रोटेट्स पीपीएल, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट करता है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट नहीं करता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ? अब रोटेट किधर भी कर सकता है, ध्यान रखना, लेफ्ट भी राइट भी। लेफ्ट करेगा लीवो, एल से लेफ्ट, एल से लीवो, राइट की तरफ करेगा डेक्स्ट्रो। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो, यहां तक आपने समझा। अब जो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आएगा, आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, ये वाली चीजें थोड़ी रटने की है, लेकिन हां, इससे भी सवाल जेईई मेंस में पूछा है, आप में रिपीट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके ऊपर। ऑप्टिकली एक्टिव होने से नेचर प्रॉपर्टी कैसे चेंज होते हैं बेटा? एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन दे रहा है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन दे रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिफरेंट है, और लेफ्ट वाली की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिफरेंट है। उसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर सब चेंज हो जाता है। ठीक है ना? आइए अब आते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले देखेंगे कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
कोई भी कंपाउंड को आप कैसे पता करोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और किस भी कंपाउंड को कैसे पता करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। किसी कंपाउंड से आप कैसे पता करोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और किसी कंपाउंड से आप कैसे पता करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? ठीक है, अब यहां पे आओ, कौन से कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आप कैसे पता करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है? तो सुनो, बड़ा सिंपल है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यह बड़ा सिंपल कहानी बता रहा हूं। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लिखो इस बात को। सबसे पहला चीज कि कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। बेटा अगर कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। फिर ये क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो हाँ है ना? क्लियर है ना? दूसरा, इसी चीज को सेकंड वे में कैसे लिख देते हैं? देखो, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम बनेगा। अगर सोच के देखो, थोड़ा ध्यान दो कि अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है, एकदम एग्जैक्ट जुड़वा भाई है। सिमेट्रिकल का मतलब देखो, सिमेट्रिकल है मतलब बराबर दिख रहा है चारों साइड से, तो इसका मिरर इमेज एकदम जुड़वा भाई बनेगा, पूरा सेम। तो सुपर इंपोज हो जाएगा, मिरर इमेज सुपर इंपोज हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज है, एक दूसरे को रखोगे ढक लेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो? जैसे ये देखो, ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये क्या है? ए क्या है? सिमेट्रिकल है। क्यों सर? बीचों बीच काटोगे, देखो दोनों साइड इक्वल है। देखो, इससे जितना दूरी पे ये वाला चीज है, उतना ही दूरी पे इधर है। जितना दूरी पे डंडा मिल रहा है, उतना ही दूरी पे इधर डंडा मिल रहा है। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। समझ में आ रहा होगा? जैसे मान लो डब्ल्यू इज अ सिमेट्रिकल चीज। ये एक सिमेट्रिकल चीज है, बीचों बीच काट रहे हो, देखो सेम है, सिमेट्रिकल है ये। अब सिमेट्रिकल का मिरर इमेज बनाओ, तो भाई इसका मिरर इमेज ऐसे ही तो होगा। अब इस डब्ल्यू को उठा के इस पे रखोगे, पूरा ढक देगा। दिस इज कॉल्ड एज सुपर इंपोजेबल। ये डब्ल्यू उठा के वापस पे रख दो, दिस इज कॉल्ड एज सुपर इंपोजेबल। मतलब पूरा पूरा जुड़वा भाई है, एक दूसरे पे ले जाके रख दो, ढक देगा। दैट इज कॉल्ड, दिस इज डब्ल्यू को, इस येलो वाले डब्ल्यू को व्हाइट वाले डब्ल्यू पे रखोगे, छुप जाएगा व्हाइट वाला डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? तो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, एक दूसरे को ढक दे रहा है, सुपर इंपोज कर दे रहा है। लेकिन कंपाउंड अगर एसिमेट्रिक है, कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, तो सुपर इंपोजेबल नहीं है। जैसे मान लो ये क्या है आपके पास, कोई भी कंपाउंड बताओ जो कि अनसिमेट्रिकल है। जैसे मान लो बेटा आपके सामने क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। अब इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज देखो बेटा, ऐसे ही तो बना, मिरर में उल्टा दिखता है। अब ये लेफ्ट वाला एफ उठा के राइट वाले एफ पे रखोगे, तो मैं लेफ्ट वाले एफ उठा के राइट वाले एफ पे रख रहा हूं, कुछ इस तरह से आएगा। क्या ढक पाया? मैं लेफ्ट वाला एफ उठा के राइट वाले एफ पे रख रहा हूं, क्या ढक पाया? नहीं। तो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो मिरर इमेज ढक जाएगा, और कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो मिरर इमेज ढक नहीं पाएगा। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो मिरर इमेज ढक पाएगा, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो मिरर इमेज नहीं ढक पाएगा। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज यहां पे लिखते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के लिए नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड के पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो हाँ या ना? अगर कंपाउंड के पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इनएंशियोमर डायस्ट्रीमर अभी कहां से आ रहा है भाई? ये तो बहुत बाद की चीज है, बेसिक्स क्लियर करो। अभी तक जो पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया, बस दो चीजें काम की है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंस क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, यही डिफरेंस आ रहा है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का बिहेवियर डिफरेंस है, बस यही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक हो सकता है रोटेट कर रहा हो, दूसरा हो सकता है नहीं कर रहा हो। जो कर रहा हो वो एक्टिव है, जो नहीं कर रहा हो वो इनएक्टिव है।
अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के भी दो चांसेस हैं, या तो लेफ्ट रोटेट कर रहा हो लीवो रोटेटरी, राइट रोटेट कर रहा हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब हमने समझा कि यार हमारे पास एग्जाम में ये थोड़ी ना होगा कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट समझा। अब आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने का तरीका। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव लिख दो आंख बंद करके, और कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, बोल दो कि भाई ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। या उसको दूसरे तरीके में कहा जा सकता है, अगर कंपाउंड का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर कंपाउंड का सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? अब सुनो, यहां पे कहानी सुनना थोड़ा गौर से। क्या आपके पास, जैसे मैं ये बता रहा हूं, क्या ये सुपर इंपोजेबल है इसका मिरर इमेज की नॉन सुपर इंपोजेबल? पहले ये बताओ, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? इतना देख लो, अनसिमेट्रिकल का नॉन सुपर इंपोजेबल होता है, सिमेट्रिकल होता तो सुपर इंपोजेबल होता। अब कहानी यहां से चालू हो जाएगी। ये देखो ए है, पी है, ये बेटा वाई है, क्या ये सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? क्या ये सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है कि नॉन सुपर है? आ जाओ। कहानी समझो बेटा, यहां पे सुपर इंपोजेबल थोड़ा देखते हैं। मैं इसका मिरर इमेज बना लेता हूं। देखना, आज के बाद में मिरर इमेज बनाना फिजिक्स में सिखाते हैं। आज के बाद बताऊंगा नहीं, मैं 3 एग्जांपल का मिरर इमेज बता रहा हूं। मेरा मिरर इमेज बनाने का थोड़ा कॉन्सेप्ट घुसा देता हूं मैं, सुनना। आप फिजिक्स में रे डायग्राम बनाते हो, ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। मैं बड़ा सिंपल लॉजिक लगाता हूं यहां पे कि भाई ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा मिरर से उतना ही इमेज भी दूर रहेगा मिरर से। ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है। मुझे फिजिक्स नहीं आती, लेकिन मैं बता रहा हूं, प्लेन मिरर में पढ़ाते हैं कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन प्लेन मिरर। राइट और रॉन्ग? हाँ या ना भाई? आप मिरर देखते हो तो भाई जितना दूर जाओगे उतना ही मिरर में भी दूर दिखता है, और जितना नजदीक आओगे इमेज भी उतना ही नजदीक आता हुआ दिखता है। हाँ या ना? क्लियर है ना? आप याद करो बेटा, यहां पे एकदम जूम करके पिंपल देखते हो। सर ये बताओ, मुझे पार्टी में जाना, पिंपल हो गया, ऐसे करते हो तो एकदम जूम दिखता है, क्योंकि मिरर एकदम पास में लाए हो, है ना? क्रीम लगाने के बाद एकदम घुस जाते हो मिरर में कि बताओ मैं सुंदर दिख रहा हूं कि नहीं, है ना? इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो बेटा। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हाँ या ना? कहानी समझो कि बेटा ये देखो, सबसे पास यही तो है मिरर के, सबसे पास यही तो है मिरर के। तो बेटा ये हो जाएगा, कहानी समझो बेटा, इमेज भी उतना ही पास चला जाएगा। मिरर से जितना पास है इमेज भी उतना ही पास बनेगा। जैसे जैसे बेटा ऑब्जेक्ट दूर होता गया इमेज भी दूर होता गया, जैसे जैसे बेटा ऑब्जेक्ट भी दूर होता गया इमेज भी दूर होता गया, जैसे जैसे बेटा ऑब्जेक्ट भी दूर होता गया इमेज भी दूर होता गया। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बेटा दूर हुआ, ध्यान देना मैं कहां मार्क कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट दूर हुआ है सर, इमेज भी दूर हुआ है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर हुआ है बेटा इमेज भी दूर हुआ है। हाँ या ना? तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नॉन सुपर, ये क्या है कि बेटा आप देखो, इस ए को उठा के राइट वाले पे ढको, इस ए को उठा के राइट वाले पे ढको, क्या ढक जाएगा क्या? इस ए को उठा के, मैंने सबसे पहले मिरर इमेज बनाना सिखाया। जितना ऑब्जेक्ट पास होगा उतना ही इमेज भी पास होगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना ही इमेज दूर है। पहली बात कि मिरर इमेज बनाना आ गया सर। अब देखो यहां पे कि सर मिरर इमेज बना गया, अब देखो कि क्या मैं लेफ्ट वाले से राइट वाले को ढक सकता हूं? तो एक काम करो, ये लेफ्ट वाले को पूरा पूरा ऐसे कैसा निकाल लो, ये पूरा पूरा ए जो है निकालो और राइट की तरफ जाओ और ए पे चिपका दो। क्या जंप आ रहा है भाई? ये पूरा पूरा ए यहां से कबाड़ लो, कबाड़ना समझते हो, निकाल लो, निकालना समझते हो, पूरा यहां से वो निकाल लो, खत्म कर दो, यहां से हटा दो। ठीक है, यहां से पूरा पूरा चिपका हुआ है निकाल दो, और इसको यहां लाओ और इसके ऊपर चिपकाओ। क्या पूरा पूरा ढक जाएगा? हां, इट इज कॉल्ड एज बेटा सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ये क्या है? सुपर इंपोजेबल।
ठीक है, एक तो तरीका यह है कि सर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है इसका, सर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, बढ़िया। अब ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, थोड़ा गौर से समझना। अगर कोई कंपाउंड का सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, क्या आप बोल सकते हो कि सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ओ इनएक्टिव लिख रहा हूं मतलब समझ जाना, ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख रहा हूं, हाँ या ना? स्वास्तिका ये सब अफवाह नहीं फैलाते इधर, ठीक है ना, क्लास में क्लास चल रहा है इधर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सुपर इंपोजेबल है। अच्छा, अब इतनी राम कहानी करने की जरूरत नहीं है, इतनी राम कहानी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, ये था कंपाउंड। अब आप सीधा पता कर लो ना कि सर क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल, बस एक कंडीशन देखो, पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपके चरणों में होगा बेटा। बस यही तो कंडीशन देखना है कि अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव, सिमेट्रिकल नहीं है तो इनएक्टिव। अब देखो यहां पे कहानी कि सर इसको बीचों बीच काटोगे बेटा, जिन विधि का विधान है बेटा, कटना है सब कंपाउंड को, वैसे ही इसको भी कटना पड़ेगा। अब देखो बीचों बीच काटा तो लेफ्ट भी पार्ट और राइट वाला पार्ट इक्वल है। देखो ना, लेफ्ट से जितनी दूरी पे जाने पे मिल रहा है उतना ही राइट पे दूरी पे जाने पे मिल रहा है, लेफ्ट में जितनी दूर जा रहे हैं उतना ही राइट दूरी जाने पे मिल रहा है, लेफ्ट में जिस दूरी पे जाने पे मिल रहा है राइट उस दूरी पे जाने पे मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ये इक्वल इक्वल पार्ट में कट जा रहा है बेटा। अगर बराबर कटा है तो इनएक्टिव है, अगर बेटा बराबर कटा है तो कंपाउंड इनएक्टिव है, अगर ये सिमेट्रिकल है तो कंपाउंड इनएक्टिव है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? अजीत ध्यान से, ठीक है, इधर आओ, ये देखो सब फैला रहे, यहां आ जाओगे। अगर कोई कंपाउंड का बराबर बराबर कट जाए वो इनएक्टिव हो जाता बेचारा, और अगर बराबर नहीं कट पाए वो एक्टिव रहेगा तब तक जब तक कि बराबर ना कट जाए। तो जिंदगी में बराबर कटना जरूरी है, फिर आप इनएक्टिव हो जाते हो, लगता है सब मोह माया है। तो यहां देखिएगा, अगर कोई कंपाउंड का एक्टिव है इनएक्टिव है पता करना है तो दो तरीका है। पहला तरीका है सीधा देख लो कि सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल। अगर बराबर बराबर कट रहा है तो सिमेट्रिकल, बराबर नहीं कट रहा है तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव, एसिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है तो एक्टिव। बहुत अच्छा। दूसरा तरीका है मिरर इमेज बना के चेक कर लो, मिरर इमेज ढक रहा है, पूरा पूरा कवर हो रहा है तो दैट इज इनएक्टिव। मिरर इमेज पूरा पूरा कवर नहीं हो रहा है दैट इज इनएक्टिव, दैट इज एक्टिव। है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना? तो दो ही तरीका से आपको पूरा में से देखना है। अब इसका बताओ, पहले मिरर इमेज से बताओ, फिर बराबर बराबर कटने वाला नहीं कटने वाला का बात ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे हां, मैं खुद ही बता देता हूं भाई, ये सारे लिखने लगे भाई। 30 नवंबर को मेरा बर्थडे है, अब ये लिखने का कष्ट ना करे। 30 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, हर साल आता है इसमें, ठीक है भाई? और बर्थडे को लेकर खुश नहीं होना चाहिए। मैं इस बार 20 साल से 21 साल का हो जाऊंगा, पता चल पा रहा है तुम्हें कितना दुख है अंदर? हद हो गई, ठीक है? इधर आओ। ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव क्यों है? क्योंकि बराबर नहीं कटा है, ठीक है? अब जैसे पी को देखो, क्या बराबर काट पा रहे हो? पी को अब कैसे भी देखो, क्या बराबर काट पा रहे हो? सर ऊपर नीचे सेम नहीं है, नहीं कटा सर, इसका तो मजा नहीं आया। क्या आप ऊपर नीचे देखो ना, कैसे भी करके देखो, क्या आप बराबर काट पा रहे हो? नहीं। क्या आप बराबर काट पा रहे हो? नहीं। क्या आप बराबर काट पा रहे हो? नहीं। मतलब सर ये इसका सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, बराबर नहीं कट रहा है। अब बराबर नहीं कट रहा है तो बेटा क्या हो गया? ये सिंपल, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ या ना? और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो फॉर श्योर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव होगा फॉर श्योर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। हाँ या ना? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब इतनी बार नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, आज के बाद नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना? NSIMI लिखेंगे आज के बाद, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। भाई 20 से 21 का हो जाऊंगा मैं इस बार,
30 तारीख को, 30 नवंबर को। कई लोग लिख रहे हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, गधेड़े। 30 तारीख आने वाली है, बिलेटेड बीते हुए को बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है व्हाट इज माई एज? कल चलो करेक्ट गेस करते हो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू करेक्ट आप गेस कर पाते। व्हाट इज माई एज? व्हाट इज माई एज? बोलो। झूठ बोले कहुआ काटे, गजब है। 26 ईयर्स। अच्छा, 42। बेटा अब ब्लॉक हो जाओगे, ध्यान रखना। 25, चलो माफ किया तुम्हें। 24, चलो आज ज्यादा माफ किया। 33, इसको ब्लॉक मारा यार। 6 साल का हूं मैं। 6 साल का हूं, बहुत बढ़िया। 6 ईयर्स, गुड। और हाँ, एंड जस्ट 2 ईयर्स ओल्डर देन यू। तो अगर आप 42 बोल रहे हो तो आप 40 कहूंगे। जस्ट 2 ईयर्स ओल्डर देन यू। इस साल आप 28, 29 है, इतना भी नहीं। मैं अच्छा चलो, टुडे आई एम रिवीलिंग माई करेक्ट एज। माई एज इज जस्ट 26। माई एज इज जस्ट 26, ठीक है ना। तो 26 साल में बहुत कुछ उखाड़ लिया मैंने, ध्यान रखना। 26 साल में बहुत कुछ मैंने फोड़ दिया है, आपको भी यही फोड़ना है, ठीक है। 26 इज माई रियल एज, बता देता हूं मैं। 26 का होऊंगा, ऐसा नहीं कि 26 बीत गया 27 का हो गया, नो। 26 इज माई रियल एज। अपना आधार कार्ड दिखाओ। हाँ भाई, आधार कार्ड पे भी 96 लिखा हुआ, इस पे 1996। दिस इज माई बर्थ ईयर। शायद आपको शॉक लगे बहुत लोगों को, पर दिस इज माई रियल एज, ठीक है। अब मेरे आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, एवरीवेयर दिस इज द रियल डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, नॉट डेट, ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आप 98 के हो तो मैं 96 का हूं। मैं वही तो बोला कि भाई 2 साल का हूं। चलो इधर आओ, मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आधार कार्ड में इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दूंगा, देख लेना। इधर आओ। आपने सही तुक्का मारा, बहुत बढ़िया। लोग पूछ रहे हैं लवली मैम का क्या एज है। गुड, 22-23 साल। इधर आते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं तो लोग सीरियसली मत ले लेना। इधर आओ। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, केवल एक कंडीशन देखनी है, क्या वो बराबर कट पा रहा है, क्या वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। सिंपल देख लो, बराबर कट पा रहा है, सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव। लेकिन बराबर नहीं कट पा रहा है, सिमेट्रिकल नहीं है, एक्टिव। हाँ या ना? जैसे वाई पे आओ, क्या ये बराबर कट पा रहा है? बिल्कुल सही है बेटा, दिस इज बराबर बराबर, इक्वल इक्वल पार्ट में कट पा रहा है। चूंकि ये इक्वल इक्वल पार्ट में कट पा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इक्वल इक्वल, बराबर कट गया बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत बढ़िया बात है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मजा आया? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलो हाँ या ना? जो बराबर बराबर कट जाए, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ या ना? अब हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव देख लिया। सिंपल देखो, इसका सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल दोनों ही बता देता हूं। चलो आ जाओ। सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बनाओ सबसे पहले। चलो दोनों तरीके से कर करके देख लेते हैं। वो इसका मिरर इमेज यही तो होगा। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही तो इमेज डिस्टेंस होगा बेटा। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही तो इमेज का डिस्टेंस होगा, नहीं होगा? जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही तो इमेज का डिस्टेंस होगा। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही तो इमेज का डिस्टेंस होगा। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही तो इमेज का डिस्टेंस होगा। तो मिरर इमेज, अब आप देखो, इस y को यहां से कबाड़ लो। कबाड़ लो का मतलब उखाड़ लो। इस y को यहां से हमने हटा लिया और इधर ले आए और y पे चिपकाया। इस y को मैंने यहां से उठाया और इधर ले आए और y पे चिपका दिया। तो भाई सुपर इंपोज कर पाएगा। दिस इज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना? दिस इज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब सुपर इंपोजेबल है तो बेटा इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक्टिव कौन होता है? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो दोनों में से कोई भी तरीके आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, क्या ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? ठीक है ना? जैसे आपका हाथ मैं ऐसे बना देता हूं। चलो, ये मैं आपका हाथ ड्रॉ कर रहा हूं,
ठीक है, ये आपका हाथ है, ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? जैसे बेटा तीसरा कंपाउंड आपको हम बोल रहे हैं CH4 सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? जैसे नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास इधर आयोडीन, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन। चलो ये चार कंडीशन है, मुझे बताओ क्या ये सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल? सीधा देख लो, क्या बराबर कट पा रहा है? अगर बराबर बराबर कटा है आपका, इनएक्टिव हो जाओगे। अगर बराबर नहीं कट पा, देखो क्या इसको आप काट के देखो बेटा, क्या इसका इक्वल कटा है? नहीं भाई, ऊपर अलग है नीचे अलग है, नीचे डंडा लगा है ऊपर डंडा नहीं लग रहा, बराबर नहीं कट पा रहा। क्या ऐसे बराबर कट पा रहा है? नहीं भाई, देखो इस लाइन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे, नहीं गड़बड़ है। क्या इससे कट पा रहा है? नहीं। तो ऐसा बेटा ये अनसिमेट्रिकल है, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो बेटा इनएक्टिव हो गया। अगर अनसिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव कंपाउंड हो गया कि नहीं हो गया? अगर अनसिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? और अनसिमेट्रिकल का मिरर इमेज कैसा होता है? सुपर इंपोजेबल कि नॉन सुपर इंपोजेबल? अनसिमेट्रिकल का होता है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, हाँ या ना? ये देखो हाथ को उठाओ, अब जब तक बेटा अब कहीं से भी काट के देखो, क्या ये बराबर कट पा रहा है? नहीं। इससे भी ऊपर नीचे बराबर नहीं है, ऊपर नीचे बराबर नहीं है, ऊपर नीचे बराबर नहीं है, ऊपर नीचे बराबर नहीं है। कैसे भी कर दो बेटा ऊपर नीचे बराबर नहीं है, कैसे भी कर दो ऊपर नीचे बराबर नहीं है। दिस इज व्हाट? अनसिमेट्रिकल। आप वैसे भी देखो, तो इसका मिरर इमेज बनाओ जरा। आप जैसे देखोगे इसका मिरर इमेज बनाओगे तो बेटा ऑब्जेक्ट जो पास में है उसका इमेज भी पास में होगा। तो ये रहा उसका अंगूठा, ठीक है ना? अब ये देखो इसका पहला फिंगर, ये उसका मिडिल फिंगर, ये उसका इंडेक्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और ये उसकी हाथ हो गई। अब देखो ये वाला आपका ये वाला हाथ है, दिस इज माई हैंड, थंब इस साइड है, और देखना और किधर है? ये इधर है ना। ये वाला कुछ इस तरीके का हाथ है, राइट? गेटिंग दैट? हाँ है ना? दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है दोनों हाथ? अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट वाले हाथ को उठा के राइट वाले हाथ पे मिलाता हूं। मैं लेफ्ट वाले हाथ को कमाड़ लिया बेटा, उठा लिया बेटा, ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहे हो? मैं सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल दिखा रहा हूं कि बेटा ये उठाया उठाया उठाया, अब इस पे ले जाके ढक दिया। बेटा क्या ये ढक गए? क्या ये ढक गए? क्या बेटा दोनों थंब क्या ये ढक गए? ये दोनों थंब अलग अलग रह गए भाई। ये थंब दिख रहा है नीचे वाले का, समझ पा रहे हो? तो पूरा पूरा ढक नहीं पाया, और पूरा पूरा ढक नहीं पाया तो बेटा क्या हो जाएगा? अगर पूरा पूरा ढक नहीं पाया है तो दिस इज इनएक्टिव, पूरा पूरा ढक नहीं पाया, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? समझ में आया बेटा? अनसिमेट्रिकल है, इनएक्टिव होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। सर अगर मैं पॉइंट में थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूंगा बेटा, पेन नीचे रख के नजरें ऊपर रख के इस स्मार्ट सी शकल को देखने की कोशिश करो। अरे रे 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 रे, ये हाइड्रोजन कट गया, ये कार्बन कट गया, ये हाइड्रोजन आधा आधा कट गया है। आपको कैसे इमेजिन करना है कि सर ये हाइड्रोजन का बॉल है, ये हाइड्रोजन का बॉल लगा हुआ, हाइड्रोजन का बॉल लगा हुआ, हाइड्रोजन का बॉल लगा हुआ, ठीक है? इमेजिनेशन इज द गेम, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इमेजिनेशन इज द गेम। और बेटा फील हमसे अच्छा तो क्या ही करा पाएगा कोई। देखो ये बॉल को आधा आधा में काट दिया हूं, नीचे वाले बॉल को भी मैंने आधा आधा में काट दिया है बेटा, ऊपर वाले बॉल को मैंने आधा आधा में काट दिया, नीचे वाले बॉल को मैंने आधा आधा में काट दिया है। ये इक्वल इक्वल कट चुके हैं, लेफ्ट पार्ट इक्वल है, राइट पार्ट इक्वल है। लेफ्ट में हाइड्रोजन का बॉल है, राइट में हाइड्रोजन का बॉल है। यहां सारे बॉल्स आधा आधा कट चुका है, आधा आधा कट चुका है, सिमेट्रिकल है, बराबर कटा है, इसका इनएक्टिव हो जाएगा जिंदगी में। सर मजा ही आ गया सर। ये अच्छा नॉन सुपर इंपोजेबल है तो एक्टिव है ना भाई? क्या कर रहे हो? मैं नॉन सुपर इंपोजेबल है तो एक्टिव है ना? ये वाला बेटा चूंकि इसमें वो है, मतलब
सिमेट्रिकल हो रहा है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल हो रहा है। अब चूंकि सिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव हो जाएगा। और सिमेट्रिकल का क्या होता है बेटा? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? बेटा अनसिमेट्रिकल अगर है, अनसिमेट्रिकल है, देखो आप, सिंपल बात है, हाथ अनसिमेट्रिकल है। अब देखो, अगर मेरा बॉडी है, अगर मेरा बॉडी है, बीचों बीच ऐसे कट लगा रहे हो तो सिमेट्रिकल पाया जाएगा। देखो, बीचों बीच ऐसे कट लगा रहे हो तो सिमेट्रिकल पाया जाएगा, राइट? तो बॉडी इज व्हाट? बॉडी इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बराबर बराबर कट रहा है, इनएक्टिव हो गया, ठीक है? बराबर बराबर कट रहा है, इनएक्टिव हो गया। बराबर बराबर ये दोनों नहीं कट पा रहे हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, एक्टिव हो गया। बराबर नहीं कटेगा, एक्टिव रहेगा। बराबर कट जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लास्ट वाले केस में आओ, लास्ट वाले केस में आओ। अब आपको कैसे इमेजिन करना है? तो सर बड़ा सिंपल है। आप जब भी कंपाउंड को देखो, इसको बॉल्स की तरह इमेजिन करो। जब भी आप ये हाइड्रोजन का बॉल है, ब्रोमीन का बॉल है, क्लोरीन का बॉल है, आयोडीन का बॉल है, हाँ या ना? क्या करोगे? सर ये दोनों को बराबर बराबर कोट काटने की कोशिश करो। क्या ये कटेगा? लेफ्ट में आयोडीन, राइट में ब्रोमीन, नहीं कट पाया। नहीं कट पाया सर, बराबर नहीं कट पाया। क्या मैं इधर से काटने की कोशिश करूं? नहीं कट पाया। इधर से काटने की कोशिश करो, नहीं कट पाया। इधर से काटने की कोशिश करो, नहीं कट पाया। इधर से काटने की कोशिश करो, नहीं कट पाया। तो कट ही नहीं पाया यार, ये तो बराबर बराबर कट ही नहीं पा रहा। बेटा ये अनसिमेट्रिकल है। क्या हो गया? सर इसका बराबर से नहीं कटा है। अगर बराबर से नहीं कटा है तो बेटा अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव नहीं। एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आ जाओ। अब यहां पे एक हम वीटीएस लिखेंगे। बोलो, कार्बन तो नहीं कटेगा बराबर। अरे बेटा क्यों नहीं? कार्बन का भी तो बॉल है बेटा, कार्बन का भी तो बॉल आसानी से कट जाएगा बराबर बराबर, ठीक है? समझ में आया? अब एक आगे जाके बेटा हम लोग वीटीएस लिखेंगे। वीटीएस, वीटी सर का स्टाइल है ये। अब वीटी सर का स्टाइल क्या कहता है कि सर एक्टिव कौन होगा, इनएक्टिव कौन होगा? तो सर एक्टिव के लिए नॉन अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा। एक्टिव के लिए अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा। बहुत शानदार बात है। एक्टिव के लिए बेटा अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा। इनएक्टिव के लिए बेटा सिमेट्रिकल होना पड़ेगा। एक्टिव के लिए अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा और इनएक्टिव के लिए अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा, ठीक है सर? अब ये चूंकि अनसिमेट्रिकल है, थोड़ा गौर से समझना। चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है सर, ये इनएक्टिव, चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है तो इसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आएगा। चूंकि ये सिमेट्रिकल है बेटा, गौर से, सिमेट्रिकल सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आ रहा है, हाँ या ना? तीनों एक ही चीज है। एक्टिव बोलो, नॉन सुपर इंपोजेबल, अपने आप समझ में आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल बोलो, अपने आप एक्टिव और नॉन सुपर इंपोजेबल आ जाएगा। नॉन सुपर इंपोजेबल बोलो, अपने आप ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अब आ जाओ यहां पे, किसी भी कंपाउंड को आप देख के कैसे जज करोगे कि वो सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है? अनसिमेट्रिकल बोलो या एसिमेट्रिकल बोलो, बात एक ही है। कई बुक्स में बेटा इसको एसिमेट्रिकल भी बोला जाता है, बात एक ही है। एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, हाँ या ना? एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आ जाओ यहां पे। 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्या लिखेंगे आप? 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। किसी भी कंपाउंड में, दुनिया का कोई भी कंपाउंड आप ले लो, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर पता करना है कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पता करने के लिए बस वही चीज है, आपको पता करना पड़ेगा क्या उसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? दूसरा, क्या उसमें भाई साहब सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हां भाई। क्या उसमें थर्ड वाले में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या थर्ड वाले में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हां। क्या फोर्थ वाले में ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? मतलब केवल दुनिया संसार में बेटा 4 अगर सिमेट्री आप देख लिए, 4 पॉइंट्स अगर आप किसी कंपाउंड में देख लिए तो वो सिमेट्रिकल हो जाता है। अब यहां आओ,
सबसे पहले खुशी की बात, खुशी मतलब ऐसा नहीं अपनी क्लास में कोई है नहीं है, डजेंट मैटर, बट सबसे हर्ष की बात है, मतलब ये भी अपने क्लास में है नहीं है, पता नहीं, सबसे बढ़िया बात यह है कि बेटा नॉट इन सिलेबस, ठीक है ना, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस की पार्ट नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये अल्टरनेट ऑफ सिमेट्री नहीं है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों के दोनों सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ो, अपने को तो बेटा केवल दो चीजें आनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में पीओएस है, जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में बेटा बोलते हैं पीओएस, और इसको हम बोल रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री को बोल रहे हैं सीओएस। अगर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो फिर कंपाउंड ऑप्टिक, तो फिर सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। यहां पे लिखो if a compound has POS or COS, if a compound has plane of symmetry or center of symmetry, then it is symmetrical compound. तो फिर क्या हो जाएगा, then it is symmetrical compound. अगर कोई कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिकल कंपाउंड। या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। अब हमारा पूरा फोकस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, ठीक है, क्लियर है। आए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कि ये दोनों सिलेबस में नहीं है, तो हमें बस ये चीजें पढ़नी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। खुशी है क्लास में, बहुत बढ़िया, हर्ष भी है क्लास में, बहुत बढ़िया। सोचो हर्ष और खुशी हमारी क्लास में है और दोनों मिल गए तो कितनी ही हर्ष और खुशी हमारी क्लास में हो जाएगी। चलिए, हर्ष और खुशी क्लास में है, खुशी की वजह से खुशी है, हर्ष की वजह से खुशी है। हर्ष और खुशी मिल जाएंगे तो उल्लास भी आ जाएगा, हर्ष उल्लास और खुशी हो जाएगी। नाइस। आओ इधर आओ कि 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, अगर किसी कंपाउंड में आपको पता करना है कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर पीओएस है तो सिमेट्रिकल है, अगर सीओएस है तो सिमेट्रिकल है, दोनों में से कोई भी है तो सिमेट्रिकल है, इसीलिए लिखा और। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी है तो सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा। बोलो हां या ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आपको मैं बता रहा हूं, फाइंड आउट पीओएस। अब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री खोज रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, किसी भी कंपाउंड में कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, थोड़ा गौर फरमाना। ठीक है, कैसे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, थोड़ा गौर फरमाना यहां पे कि जैसे मान लो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे यहां पे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 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 क्या, चलो बताओ, फटाफट से बताओ। तो अब जैसे ही आप करोगे, यहां 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 इधर आओ, इधर इधर इधर, तो बेटा बड़ा सिंपल है। यहां पे देखोगे तो सर ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। देखो ना, इस प्लेन के दोनों तरफ आजू बाजू में डिफरेंट है भाई। ये वाला क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आजू बाजू में डिफरेंट है भाई। ठीक है ना, आप देखो ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, आजू बाजू में सेम है, मतलब सिमेट्रिकल है भाई। ठीक है ना, दिस इज पीओएस, इसमें पीओएस प्रेजेंट है, इसमें पीओएस प्रेजेंट है, इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, इसमें भी बेटा पीओएस प्रेजेंट है, इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है। बेटा बड़ा सिंपल है, देखो यहां पे इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है। ओके, जैसे यहां पे देखो इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, जैसे यहां पे देखो इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है। कोई भी ऐसा प्लेन मिल जाए जो उसको बराबर बराबर में बांट दे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई भी ऐसा प्लेन मिल जाए जो उसको बराबर बराबर में बांट दे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई भी ऐसा प्लेन मिल जाए जो उसको बराबर बराबर में बांट दे, उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहां पे देखो बराबर बराबर में बांट नहीं पा रहा है, यहां पे देख लो बराबर बराबर में बांट नहीं पा रहा है।
यहां पे देख लो बराबर बराबर में बांट नहीं पा रहा है, यहां पे देख लो बराबर बराबर में बांट नहीं पड़ रहा है, तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इनके पास। समझ पा रहे हो क्या? इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई। आगे बढ़े, समझ पा रहे हो? एक ऐसा प्लेन जो उसको बराबर से काट दे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जहां जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब कंपाउंड सिमेट्रिकल है। यहां पे पता चल रहा है कि सर कंपाउंड अगर पीओएस है तो कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल है। जहां जहां है बेटा सिमेट्रिकल है। अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर एक भी पीओएस है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बेटा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। सिमेट्रिकल है तो बड़ा शानदार से हम बता सकते हैं सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ये भी सर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, 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 बट ये ऑप्टिकली एक्टिव बेटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। कोलो क्लियर? समझ में आया? अगर पीओएस है तो सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव हो गया। बराबर से कट रहा है, सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव हो जाएगा। बराबर बराबर कट रहा है, सिमेट्रिकल है, अनएक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़े। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? जैसे मान ले ई एफ हो गया अब आपके पास, जैसे जी में देखो, सबसे पहले पूरा बेसिक्स में देखो जी एच आई, चलो एन में देखो, एम में देखो, दूसरे वाले एन में देखो, इधर वाले एन में देखो क्या है? सिमेट्रिकल नहीं सिमेट्रिकल है। एम में देखो, चलो एस में देखो, जेड में देखो, डब्ल्यू में देखो। अब अल्फाबेट खत्म हो गया, अब हम एग्जांपल्स पे चलेंगे। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बराबर कटा है मतलब सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो बेटा इनएक्टिव है। क्रिस्टल क्लियर? अभी क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, पहले बेसिक्स ऑफ पीओएस में क्लियर करा दूं। यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। इधर ही से क्वेश्चन आता है। ये सब क्लियर हुआ तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद डेक्स्ट्रो और वो सब खत्म। डेक्स्ट्रो लीवो इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर, दैट्स इट। चलो अब जैसे जी में देखो, इसमें पीओएस नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग है भाई। देखो ना, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिससे कि काट के बराबर बराबर किया जा सके। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है बराबर बराबर में इसको काट सके। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो इसको बराबर बराबर में काट सके। बेटा सिंपल हो जाएगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा? तो क्या बेटा ये एक्टिव हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें, एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं H की बात करूं तो क्या बेटा सिंपली देख पा रहे हैं कि सर यहां पे तो पीओएस है, और अगर पीओएस है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल है, और अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये इनएक्टिव है। ओके, अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ या ना? पीओएस है, सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़े। आई में भी आप देखो, सर यहां से ही काट दो, इक्वल इक्वल कट रहा है। आप यहां से भी काटोगे तो भी इक्वल इक्वल कटेगा। तो यार यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट, सिंपली हो जाएगा यहां पे पीओएस है। पीओएस है तो बेटा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो ये इनएक्टिव है। ओ अच्छा, रटना मना है। एकदम क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। एन में आप देखो ना, यहां से काटोगे तो इक्वल इक्वल कट जाएगा। एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जहां से काट के बेटा इक्वल इक्वल पार्ट नहीं। जैसे ही आपने किया गलत हो गया, जैसे ही आपने किया बेटा। यहां पे देखो ना, क्या पीओएस है बेटा? प्लेन के जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है क्या बेटा? प्लेन के राइट साइड में कुछ ऐसा है, प्लेन के लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा है ही नहीं। यहां पे देखो ना, प्लेन के लेफ्ट और राइट में बराबर नहीं है। इफ यू सी, प्लेन के लेफ्ट और राइट में बराबर नहीं है। एन में पीओएस नहीं है। प्लेन में जैसा इधर वैसा ही इधर होना चाहिए, वैसा नहीं है। समझ पा रहे?
मेजर कंफ्यूजन होता है। और बेटा अगर पीओएस नहीं है तो क्या ये अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है तो क्या ये एक्टिव है? ओहो फैंटास्टिक। यहां पे आओ, एम में आओ। हां मानता हूं मैं एम में आपका पीओएस चल जाएगा। इस वाले प्लेन के अराउंड पीओएस सही है। अब चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या यहां पे सिमेट्रिकल हो जाएगा? ओके। अब अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या ये इनएक्टिव नहीं हो गया? कई लोग कह रहे हैं सर एन के सेंटर से काटो। बेटा काट के खुद देख लिया करो ना। मैं अगर एन के सेंटर से काटता हूं, ये देखो एन ऐसे ऐसे काटो, तो बेटा इस प्लेन के ऊपर साइड में देखो यहां क्लोज हो रहा है। क्या नीचे साइड में क्लोज हो रहा है? नहीं भाई, मैंने क्या बोला आपको, एक ऐसा प्लेन जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में काट दे, एक ऐसा प्लेन जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में काट दे। ये देखो प्लेन के ऊपर क्लोज हो रहा है, इस प्लेन के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। यहां पे देखो राइट साइड में प्लेन के नीचे क्लोज हो रहा है, प्लेन के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। ओ फैंटास्टिक, गुड वर्क, नाइस। पीओएस नहीं है। यहां हो ना एन में, बेटा अगेन यहां पे पीओएस नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है, तो बेटा क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। तो क्या बेटा ये एक्टिव हो जाएगा? ओके परफेक्ट। पीओएस नहीं है, अनसिमेट्रिकल, एक्टिव हो जाएगा। चलो एम में देखो, एम तो कर चुके हैं तो दोबारा क्यों लिखा हमने, छोड़ो। एस में देखो बेटा, क्या एस में ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो बेटा बड़ा सिंपल है सर, एस में ऐसा कोई प्लेन नहीं। देखो ना यही वाला प्लेन क्या आपको काट पा रहा है? यही वाला प्लेन क्या इक्वल इक्वल काट रहा है? नहीं, ऊपर कुछ और है बेटा। यहां देखो ना, ऊपर खुला हुआ मुंह है, नीचे खुला हुआ मुंह है ही नहीं। जैसा ऊपर वैसा ही नीचे होना चाहिए। इससे मैं जितना ऊपर जाऊं उतना ही नीचे जाने पे क्या सेम मिल रहा है? एक ऐसा प्लेन जो एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में काट, नहीं सर। आप कोशिश करोगे सर ऐसा काट दो, है ही नहीं इक्वल। देखो ना लेफ्ट और राइट इनइक्वल है। तो बेटा यहां भी पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, एक्टिव कंपाउंड है। पीओएस नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, एक्टिव कंपाउंड है। चलो एल लेटर ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। कई लोगों का वो है कि सर एल लेटर ले लो, आ जाओ। जेड में इक्वल है या नहीं है? बड़ा सिंपली देखो ना सर, आप ऐसे करके तो देखो, क्या ऊपर नीचे सेम है? नहीं। यहां राइट हैंड साइड में बेटा क्लोज हो रहा है, यहां राइट हैंड साइड में क्लोज होने वाला है ही नहीं। मिरर इमेज होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, एक ऐसा प्लेन जो मिरर इमेज की तरह रहे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। मतलब मैं जितना डिस्टेंस ऊपर जाऊं उतना ही डिस्टेंस नीचे जाने पे सेम थोड़ी मिल रहा है। मैं जितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूं उतना ही डिस्टेंस नीचे जाने पे सेम थोड़ी हो रहा है। तो बेटा ये क्या हो गया? पीओएस नहीं है बेटा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से, अच्छा कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करो, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर एक काम करो ऐसे कर लो, है ना? कई लोगों के दिमाग में आया ना, ये वही एन वाला केस है। मैं जितना लेफ्ट में जा रहा हूं तो बेटा यहां पे इस प्लेन से जैसे लेफ्ट में जा रहा हूं वैसे ही राइट में होना चाहिए ना, नहीं है ना? तो यहां पे अगेन पीओएस नहीं है, अनसिमेट्रिकल, एक्टिव हो जाएगा। डब्ल्यू में है, ये एम का उल्टा ही तो है। डब्ल्यू में पीओएस है, सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव हो जाएगा। पीओएस है, सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव हो जाएगा। एल में बताओ बेटा, एल में क्या ये एल कैसा होता है? आप थोड़ा देख के बताओ। एल क्या ऐसा दिखता है क्या? एल क्या आपको ऐसा दिखता है क्या? अब एल अगर आपको ऐसा दिखता है तो देखो यहां पे एल अगर आपको ऐसा दिखता है तो देखो यहां पे क्या इक्वल इक्वल काट पा रहा है? नो। प्लेन से जैसा मैं इधर जा रहा हूं क्या वैसा ही इधर मिल रहा है? कुछ है ही नहीं राइट साइड में। प्लेन के लेफ्ट और राइट में बराबर होने चाहिए, और अगर बराबर हैं तो पीओएस है। एल में बेटा पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो बेटा एक्टिव हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे यहां पे आओ, अब जो कहानी चालू होगी ना, अब आपको थोड़ा बहुत फील तो आ रहा होगा, सर मुझे बताओ इसमें पीओएस है या नहीं है। अब आप फील कर पाओगे। एक ऐसा प्लेन जिसका लेफ्ट और राइट मिरर इमेज हो, जितना लेफ्ट में जाऊं उतना ही राइट में जाने पे सेम मिल रहा हो, तो पीओएस है। क्लियर?
अब यहां पे आओ, जैसे ही आपने देखा एल एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव, कौन सा एल, ठीक है, चलो यहां पे आओ, आर भी एक्टिव होगा, बिल्कुल सही है। एल फॉर लवली मैम, अरे यार तुम इसलिए कह रहे थे क्या, हद होगी। अरे यार तुम्हारा दिमाग कहां चलता है यार। पीओएस नहीं होगा बेटा, इसमें पीओएस नहीं होगा, डब्ल्यू में पीओएस है, पीओएस है इसलिए सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव भी है। हाँ है ना, क्लियर है, इसमें पीओएस है। कल यू कह रहे कि सर इसमें पीओएस है। अब पीओएस कैसे है भाई, तो आपने पता किया सर, ये देखो ना, ये पीओएस, आपने देखो ना, ये पीओएस हो तो गया, जैसा लेफ्ट हैंड साइड है वैसा ही राइट हैंड साइड दिख तो रहा है। मतलब लेफ्ट में मैं गया तो इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, राइट में जाने पे भी हाइड्रोजन मिल रहा है। लेफ्ट पे जाने पे क्लोरीन मिल रहा है तो राइट पे जाने पे भी क्लोरीन मिल रहा है। हाँ, मतलब ये वाला प्लेन, कोई भी एक प्लेन कहीं से भी जुगाड़ लो कि क्या ये पीओएस है, तो हाँ है। जिधर जितना लेफ्ट में जाए राइट में जाने पे उतना ही वैसा मिल रहा है क्या। जैसे क्या ये वाला प्लेन पीओएस हो सकता है, ये सोच के देखो पहले, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, राइट में जाने पे क्लोरीन मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। सिमिलर कंडीशन है बेटा, लेफ्ट में जाने पे हाइड्रोजन मिल रहा है, राइट में जाने पे क्लोरीन मिल रहा है, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। हाँ है ना, सिंपल कंडीशन आप देखोगे बेटा, बड़ा है कहानी कि ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेफ्ट में जाने पे राइट में। अब अच्छा एक और चीज है, आप सैंडविच खाए हो कभी जिंदगी में, सैंडविच खाए हो, सैंडविच में कुछ ऐसा होता है कि ये एक ब्रेड का ऐसे तिकोना सा ब्रेड लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद एक नीचे भी बेटा एक ऐसा ही तिकोना सा ही ब्रेड होता है, हाँ है ना, नीचे भी कुछ ऐसा ही तिकोना सा ब्रेड होता है ना, नीचे भी कुछ ऐसे ही तिकोना सा ब्रेड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सैंडविच तो आपने देखा होगा, अब इस सैंडविच के बीचों बीच काट सकते हो क्या, ऊपर वाला ब्रेड अलग और नीचे वाला ब्रेड कर सकते हो क्या, आप खिला दो, बहुत बढ़िया। यहां आओ, इस सैंडविच के बीचों बीच हम कट कर सकते हैं क्या, सोचो, ऐसे हम बीचों बीच ऐसे लगा के चाकू लगा के काट रहे हैं, ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाला ब्रेड अलग हो गया क्या, हाँ है ना। तो एक प्लेन वो भी तो है जो इस कंपाउंड को बीचों बीच काट देगा, उसको बोलते हैं स्लाइस कट। स्लाइस कट का मतलब बीचों बीच काट दिया, समझ पा रहे हो, क्लियर है, हाँ या ना। जैसे मान लो बेटा यहां पे ये 4 पन्ने आपके पास, मान लो 1 2 3 4 पन्ने उठा लो, चलो ये 4 पन्ने आपको दिख रहे नहीं है तो मैं काउंट करके बता देता हूं, दीज आर द 4 पेजेस, 2 इधर 2 इधर, हाँ या ना, क्लियर हो गया। चलो अब ये 4 पेजेस ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, मैंने एक ऐसा प्लेन ढूंढा, ध्यान से देखना, मैंने एक ऐसा प्लेन ढूंढा जो इस चारों पेज के बीचों बीच जा रहा है, और ऐसा जा रहा है कि ऊपर 2 पेज और नीचे 2 पेज। बेटा ये एकदम ऐसे काट दे रहा है, पहले ये चारों पेज एक साथ थे, अब प्लेन ऐसा उठाया कि 2 पेज ऊपर 2 पेज नीचे, इसी को कहते हैं स्लाइस कट। स्लाइस का मतलब है कंपाउंड के प्लेन से कटा है, जिस कंपाउंड में प्लेन है उसी प्लेन में काट दो, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइस कट, हाँ है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पे बीचों बीच काटना है। अब सेम बेटा कॉन्सेप्ट यहां पे इमेजिन करो, अब देखो एक ऐसा प्लेन जो, अब देखो मैं जैसा फील कराऊंगा ना, मजा आ जाएगा अभी आपको। ये हाइड्रोजन का बॉल है, ये क्लोरीन का बॉल है, अगेन ये हाइड्रोजन का बॉल है, ये क्लोरीन का बॉल है। मैं एक ऐसा प्लेन जो इसको एकदम हाइड्रोजन के बॉल को ऊपर ऊपर से काट रहा है, देखो फील कर पा रहे हो, इस हाइड्रोजन के बॉल को क्लोरीन के बॉल को ऊपर ऊपर से काट रहा है, एकदम बीचों बीच काट दिया, हाँ या ना। सिमिलरली कार्बन भी एटम है, कार्बन का भी बॉल होगा, इसका कार्बन का भी बॉल होगा, मतलब एक पीओएस तो आपको दिख गया था, बीचों बीच काट दो, और दूसरा पीओएस एकदम बीचों बीच ऐसे आरी चला रहे हो, एकदम स्लाइस कटिंग हो रहा है, एकदम बीचों बीच ऐसे स्लाइस कटिंग हो रही है, फील हो रहा है क्या, फील हो रहा है क्या, हाँ या ना। मैं सारे प्लेन इमेजिन करा रहा हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे भी एक प्लेन मिल जाए, दैट मीन्स काम हो गया आपका, कोई भी एक प्लेन आपको दिख जाए, ठीक है, कोई भी एक प्लेन आपको दिख जाए, कंपाउंड पीओएस है
सिमेट्रिकल है, इनएक्टिव। और अगर एक भी पीओएस ना दिखे मतलब अनसिमेट्रिकल है, एक्टिव हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते बेटा, यहां से देखो, दिस इज ऑल्सो पीओएस। तो इस कंपाउंड में मैं लिख रहा हूं बेटा आपके सामने 2 पीओएस, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक क्या है बेटा? वर्टिकल पीओएस, एक वर्टिकल है, और दूसरा वाला क्या है बेटा आपके पास? स्लाइस कट। और दूसरा वाला आपके पास है बेटा स्लाइस कट। हाँ या ना? एक वर्टिकल पीओएस है, बीचों बीच काट दिया गया है, एक वर्टिकल पीओएस है और एक स्लाइस कट है। पहली बार स्लाइस डांस देखा। ये डबल बॉन्ड ही है ना? हाँ, प्लेनर कंपाउंड में होगा, ये प्लेनर कंपाउंड में होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, अब देखना आपको फील आएगा। कार्बन कार्बन, यहां क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, नीचे क्लोरीन। स्लाइस कट केवल प्लेनर मॉलिक्यूल में होगा बेटा, हर जगह स्लाइस कट भी नहीं होगा। अभी क्वेश्चंस में क्लियर होगा। नाइस डांस। अब मुझे पता है ये वीडियो काट के लोग लगाएंगे, वीटी सर डांसिंग इन द क्लास, हद हो गई। इधर आओ, यहां पे जैसे ही आप गए बेटा, फिर से आपको दिख रहा है क्या पीओएस? अब इसे बहुत सारे पीओएस दिख रहे होंगे, अब इसे बहुत सारे पीओएस दिख रहे हैं। क्या ये वाला पीओएस दिखा आपको? लेफ्ट और राइट एकदम इक्वल है। क्या आपको ये वाला भी पीओएस देखा? ऊपर नीचे इक्वल है। क्या आपको ये वाला पीओएस देखा? लेफ्ट और राइट इक्वल है। ये वाला भी पीओएस देखा? लेफ्ट और राइट इक्वल है। स्लाइस कट भी दिखा। बहुत सारे पीओएस इसमें आपको दिख रहे होंगे। ये कंपाउंड ऐसा है बेटा, इसमें कितने पीओएस हैं? 1 2 3 4 5 पीओएस, 5 पीओएस सबको दिख रहे क्या? ठीक है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल पीओएस है, बहुत बढ़िया, दिस इज हॉरिजॉन्टल पीओएस। नेक्स्ट इज वर्टिकल पीओएस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लाइस, नेक्स्ट इज 2 डायगोनल पीओएस, 2 है डायगोनल पीओएस। क्लियर बा? अगर नहीं फील आ रहा है किसी में भी तो इसको बेटा ऐसे बॉल्स बना के देख लीजिए, बॉल्स बना के देख लीजिए, ठीक है ना। स्लाइस की फीलिंग बॉल्स से आती है। 5 पीओएस दिख गया। अब यहां पे आ जाओ अगले क्वेश्चन में कि भाई मान लो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या है बेटा Br, यहां पे क्या है बेटा आयोडीन, अरे लल्ला हाइड्रोजन, अरे लल्ला क्लोरीन। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों। कितने बदमाश बच्चे हैं। ये हर्ष का मैंने नाम लिया था। हर्ष बेटा, हमारी उल्लास चली जाएगी अभी। सलोनी ने लिखा कि सर भूख लगी है तो हर्ष लिखता है सर के हाथ से खाना है क्या तुमको? भूख लगी है तो तुम जाओ। ये अभी तुम्हारी एक बार रोस्टिंग हुई थी तो तुम माने नहीं थे क्या? हद हो गई। एग्जाम में नंबर ऑफ पीओएस नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा क्या एक भी पीओएस है। अगर एक भी पीओएस है तो सिमेट्रिकल है, एक भी नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। यहां पे पीओएस नहीं है, क्या बात कर रहे हो? मेरा तो अंदाजा एकदम होश ही उड़ा दी भाई। एक भी पीओएस, ये वाला पीओएस नहीं दिख रहा है ही नहीं ना। लेफ्ट में ब्रोमीन, राइट में हाइड्रोजन है, नहीं है पीओएस। ये वाला पीओएस नहीं है। ऊपर ब्रोमीन, नीचे आयोडीन, नहीं है सर पीओएस। ये वाला पीओएस नहीं है, नहीं है सर। इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, नहीं हो सकता सर। ये वाला पीओएस नहीं है, इधर आयोडीन है, उधर हाइड्रोजन है, नहीं हो सकता। लेकिन बेटा जी एक पीओएस तो है। कौन सा? स्लाइस कट। आपने कटरीना कैफ का स्लाइस वाला ऐड देखा है? एक बूंद जो गिरती है स्लाइस की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जिंदगी में स्लाइस, क्योंकि ये पीओएस है और यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। स्लाइस तो रहेगा ना, स्लाइस रहेगा बेटा। और जब भी आपको स्लाइस कट फील करना हो, मैंने हर कार्बन एटम के अराउंड बॉल्स बना लो। अब हम देखो स्लाइस कट आपको फील करना होगा। यहां से आपने आरी चलाना चालू किया, चाकू चलाना चालू किया है, एंड दिस इज हाउ ये स्लाइस कट आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, और ये स्लाइस कट आपके सामने। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अगला सवाल,
बेटा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? हाँ या ना बोलो। कितने हैं ये बताना है। के का बता दीजिए। खुशी जी पूछ रही है कि सर के का बता दीजिए, क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अरे गधे, यहां देखो, क्या इक्वल इक्वल नहीं पता चल पा रहा है? जितना ऊपर जा रहे हो ठीक है सर, वैसा ही नीचे मिल रहा है, जैसा ऊपर जा रहे हो वैसा ही नीचे मिल रहा है, जैसा ऊपर जा रहे हो वैसे सही तो है, पीओएस है ना? खुशी अपने नाम मतलब के का आपको जानना था, बताओ। अब मैं वी का देखो तो वी में क्या है, ये देखो बेटा, क्या है बेटा, बड़ा सिंपल है। वी के नाम के लोग बड़े सिंपल होते हैं, है ना, वैसे भी लड़के बड़े सिंपल होते हैं। तो इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है तो भाई क्या होगा, पीओएस है। अगर मैं यही एल लिख देता हूं तो ये सिंपल नहीं है, कोई पीओएस नहीं है। समझ पा रहे हो तुम जिंदगी में? आगे बढ़ो। दो पीओएस दिख रहा है आपको। क्या मुझे ये वाला पीओएस आपको बताने की जरूरत है? क्या वर्टिकल पीओएस है? जितना लेफ्ट कार्बन में जा रहा है उतना ही राइट हैंड साइड में कार्बन में जा रहा है ना। जितना लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन में जा रहा है उतना ही राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन में जा रहा है ना। हाँ या ना? कोई बात तो नहीं है? क्लियर है? और आगे बढ़ सकते हैं? तो भाई ये तो पीओएस मुझे दिख गया, मतलब दूसरा पीओएस की मैं जा रहा हूं तो क्या आपको स्लाइस कट दिख रहा है? दो पीओएस सबको दिखा क्या? आगे कोई पीओएस नहीं, आप काट के देख लो बेटा। पहला एक वर्टिकल पीओएस आएगा, एक में आपके पास आएगा वर्टिकल पीओएस, दूसरा आपके पास आएगा स्लाइस कट। एक आएगा वर्टिकल पीओएस एंड द सेकेंड वन इज स्लाइस कट। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। इधर आते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, केमिस्ट्री बताना चाह रहा हूं, आप सब लोग पता नहीं क्या समझ रहे हो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बेटा मैंने क्या किया सर, ऊपर कार्बन नीचे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे कार्बन लगा हुआ है, होगा कि नहीं होगा ये? क्या इसमें पीओएस है या नहीं है? कितने हैं ये बताने, क्या कितने हैं ये बताने हैं। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आप लगा लो, और दो एग्जांपल मैंने दे दिया। ऊपर ऑक्सीजन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, नीचे भी ऑक्सीजन लगा दिया, बहुत बढ़िया, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ओह फाइन, फैंटास्टिक। आगे बढ़ो। ऐसे सब प्लेनर कंपाउंड सिमेट्रिकल होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे कुछ प्लेनर कंपाउंड जो अनसिमेट्रिकल होंगे, वहां तक पहुंचने तो दो, इजाजत तो दो। अभी मैं एक दिक्कत पता क्या आती है, मैं बना देता हूं सब्जेक्ट को सिंपल, और फिर आप लगाने लगते हो अपना दिमाग जो कि है नहीं। गधेड़ो सुन तो लो, समझ तो लो, क्लास के एंड तक आपके दिमाग में कुछ बचेगा नहीं। यहां पे आओ, क्या ये पीओएस है? सर ये वाला तो नहीं है, लेफ्ट में कार्बन राइट में ऑक्सीजन है, नहीं हो सकता। ये वाला नहीं है सर, लेकिन स्लाइस कट तो है सर, लेकिन स्लाइस कट तो है। एक पीओएस है वो भी स्लाइस, वन पीओएस है वो भी स्लाइस। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? ऐसे एज्यूम करो बेटा, यहां से हमने काटना चालू किया और बीचों बीच जाते जाते ओहो लास्ट तक स्लाइस हो गया। एक पीओएस, कई लोग कह रहे हैं सर डायगोनल भी चेक करो। अरे रे, डायगोनल भी अगर आप चेक करते हो तो कैसे होगा? कहां से इक्वल इक्वल आ पाएगा आपके पास? कैसे भी डायगोनल बना लो, इक्वल इक्वल देखो ना यार, ऊपर ऑक्सीजन है नीचे कार्बन है, नॉट पॉसिबल। यहां पे आओ, क्या इसमें पीओएस है? सर मुझे तो दो पीओएस दिख रहा है, आपको बताओ। मुझे एक हॉरिजेंटल पीओएस दिख रहा है, हॉरिजेंटली काटो, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, और नीचे बेटा आपको स्लाइस कट दिख रहा है। बहुत शानदार। कोई दिक्कत? हाँ या ना? आगे बढ़ें। रटना मना है, रटना मना है। धीरे धीरे हम आपको बाकी के प्रॉब्लम्स पे ले जाते हैं। जैसे मानो आपको बेटा क्वेश्चन आता है, बहुत मतलब आप मुझे पढ़ाने दिया करो, आप तो देखोगे केमिस्ट्री में ऐसे, फाइंड नंबर ऑफ पीओएस इन बेंजीन। अब आपको फील आएगा कि सर क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड नंबर ऑफ पीओएस इन बेंजीन। अब देखो बेंजीन में बेटा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन। बेंजीन ऐसा ही तो होता है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन,
बहुत बढ़िया। अब आपको पीओएस बताना है, कितने पीओएस हैं? आप एक और काम कर सकते हो सर, इसको हटा के पाई बॉन्ड में बेटा यहां पे कंफ्यूजन होगी, बीचों बीच ऐसे कर लो, दिस इज ऑल्सो बेंजीन। कितने पीओएस हैं? कई लोगों को दिख रहे हैं 3। ओके, कितने पीओएस है भाई? 3 दिख रहे हैं क्या? हॉरिजॉन्टल पीओएस कैसे सर? गधे गधे बोलो बेटा, मैं गधेड़ा हूं। ये हॉरिजॉन्टल पीओएस हो गया ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे। देखो इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इधर कार्बन और कार्बन। बहुत बढ़िया। कई लोग कह रहे हैं 4 पीओएस हैं इसमें। ओके, कई लोग कह रहे हैं 5 पीओएस है। अच्छा 5 पीओएस है। अब कई लोग कह रहे हैं 6 पीओएस है। ओके, कई लोग कह रहे हैं 7 पीओएस है। ओके, आपके हिसाब से बल्क में बताओ, हाउ मेनी पीओएस आर देयर? 15। चल गधेड़े एकदम। 6 पीओएस है, 4 पीओ, 7 अरे रे 2 पीओएस है, 4 5 3। ओके फाइन, यहां पे आ जाओ बेटा। बेटा 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 सुनो तो थोड़ा गौर से। सर सबसे पहले ये वाला पीओएस किसको किसको दिखा? बोलो हाँ या ना। सबसे पहले ये वाला पीओएस किसको किसको दिखा है? हाँ सर दिख गया। ठीक है, तो मैं काउंटिंग करता रहता हूं। एक पीओएस मैंने बता दिया, लिखो। ओके फाइन, एक सेकेंड रुको, मैं क्या करता हूं, इसको इधर रख के कॉपी कर लेता हूं। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये एक पीओएस किसको दिखा? सर सबको दिख गया क्या? बोलो हाँ या ना। दिख गया सर। चलो दूसरा पीओएस मैं दिखाता हूं, सेकेंड पीओएस मैं आपको दिखाता हूं। मैक्सिमम आप लोग कहां तक पहुंच पाए हो? अरे यार क्या होता है बेस्ट। हाँ, अब देखो, क्या ये सबको पता चल पा रहा है कि सर दिस इज द सेकेंड पीओएस? ये भी तो इक्वल इक्वल काट रहा है, जैसा राइट उस वैसा लेफ्ट। 10 पीओएस है, कई लोग 6, कई लोग 7। देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है सर, आप यहां मुझे बताओ इस वाले में, क्या ये वाला क्लियर हुआ? क्या दिस वन इज क्लियर? क्या आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे हाइड्रोजन कैसा लगा रहे? बेटा ऐसे लगा लो हाइड्रोजन, है ना। ये वाला पीओएस दिखा क्या बेटा आपको? दिस पीओएस आपको सबको दिखा, जैसा ऊपर वैसा नीचे? हाँ सर, बहुत बढ़िया। 3 पीओएस, यहां तक सारे विद्यार्थी पहुंच चुके होंगे। मैं चौथा पीओएस दिखाऊंगा तो शायद आपको शर्म आए अपने ऊपर कि सर ये मैंने क्यों नहीं सोचा। थोड़ी बहुत शर्म तो आनी भी चाहिए बेटा। यहां देखोगे दिस इज 1 पीओएस अगेन। देखो यहां से भी सारे बराबर है, जैसे लेफ्ट में वैसा ही राइट में। 4 पीओएस दिख गए सर। सर 5वां पीओएस भी मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा शर्म तो करना पड़ेगा बस। 5वां पीओएस देखो सर, ये वाला मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये वाला पीओएस मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? देखो यहां से भी तो सारे इक्वल है, 5 हो गए सर। डबल बॉन्ड भी है तो बेटा, डबल बॉन्ड है वो भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले 7 पीओएस दिखाने देखने दो। सर कई बच्चों के दिमाग में यह भी तो आ रहा है कि सर ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि यहां से भी तो पीओएस है। देखो ना, बराबर ऊपर नीचे बराबर है, दिख रहा होगा सब कुछ। हां सर, सारे विद्यार्थी यहां तक पहुंच चुके हैं क्या? 6 पीओएस तक। हां, अब 7वां पीओएस बेटा स्लाइस कट नहीं फील कर पा रहे हो? 7वां पीओएस स्लाइस कट नहीं फील कर पा रहे हो क्या बेटा? एक इसमें स्लाइस कट भी तो होगा, इसमें स्लाइस कट भी तो होगा मेरे प्यारे प्यारे नमूनों। जब भी स्लाइस कट फील करना है बेटा, हाइड्रोजन्स के बॉल बना लो ना, ये सारे कार्बन एटम के बॉल बना लो ना, दिस ऑल कार्बन एटम के बॉल बना लो। ये हाइड्रोजन के बॉल, ये कार्बन के बॉल, ऐसे 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 काटते चले जाओ, बीचों बीच बेटा स्लाइस कट है। हां 7 से ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ऑल वी हैव कवर्ड। अब मिडिल से भी है, कौन सा मिडिल है भाई? कौन सा मिडिल है? मिडिल से भी है, साइड के मिडिल से तो हमने कर दिया, ठीक है ना, एकदम बीचों बीच हमने कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे दिमाग में है आपका क्वेश्चन, डोंट वरी। कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ऐसा क्यों किया? ये देखो ना, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो सर ये कहां से आपको पीओएस दिख रहा है?
देखो ना, इधर तो डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है ही नहीं भाई। लेफ्ट में डबल बॉन्ड है, राइट में डबल बॉन्ड कहां है? वैसे भी देख सकते हो, लेफ्ट में 2 डबल बॉन्ड है, राइट में 2 डबल बॉन्ड है। बेटा हमेशा कंपाउंड को कंपाउंड की तरह इमेजिन करिए। सुनो, कंपाउंड को कंपाउंड की तरह इमेजिन करिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बॉन्ड्स नहीं काट रहे हो, एटम काट रहे हो। बॉन्ड्स इक्वल इक्वल हो, ये किसने बोला? एटम इक्वल इक्वल हो, ये मैंने बोला था। मॉलिक्यूल इक्वल इक्वल हो, ये मैंने बोला था। और डबल बॉन्ड थोड़ी ना इक्वल, ये कार्बन एटम इक्वल इक्वल हो रहा है क्या, ये देखना है। हाइड्रोजन इक्वल इक्वल हो रहा है क्या, ये देखना है। ये कार्बन इक्वल इक्वल कटा क्या, ये हाइड्रोजन इक्वल इक्वल कटा क्या। बॉन्ड नहीं देखना है, हाइड्रोजन मतलब एटम का इक्वल इक्वल काटना है। जितना लेफ्ट में हाइड्रोजन वैसा ही राइट में हाइड्रोजन, जैसा लेफ्ट में हाइड्रोजन वैसा ही राइट में हाइड्रोजन, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में। परफेक्ट एग्जाम्पल, मजा, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ या ना? क्लियर है ना? आपको बॉन्ड नहीं काटना है, एटम काटना है। बोलो क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो बेटा, मैं आपको देता हूं पीओएस, बेंजीन वाला तो हो गया, आ जाओ इस पे आ जाओ। इसमें कितने पीओएस हैं? हाउ मेनी पीओएस आर देयर इन दिस? कितने पीओएस हैं? रुको रुको, हाउ मेनी पीओएस आर देयर इन इस वाले में? ठीक है, यहां पे आए थे CH3, बहुत बढ़िया, यहां पे आए थे CH3। आ जाओ, सोचते हैं कितने पीओएस हैं, हाउ मेनी पीओएस आर देयर? फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस। आ जाओ ना क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस, फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस। आओ, एटम कटना है, बिल्कुल। सर बॉटनी भी पढ़ना है, मैगी भी खाना। सर सरप्राइज बताइए। अरे ऐसा हो रहा था, एजे सर बोल रहे थे कि सर आप क्लास आज मत लो, मेरे को क्लास दे दो, ठीक है। बट मैंने कहा कि भाई मैं क्लास लेना चाहता हूं, मैं लिया। तो एजे सर यहां पे आके आपको सरप्राइज देने वाले थे, ठीक है। दिस वाज द सरप्राइज। चलो अब आओ, यहां पे कितने पीओएस आपको दिख रहे हैं भाई? हाउ मेनी पीओएस आर देयर? मुझे तो बॉस केवल 2 पीओएस दिख रहे हैं, ये और ये। मुझे तो बॉस ओनली 2 पीओएस दिख रहे हैं। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। एक जो मैंने बना दिया और दूसरा स्लाइस। 1 डायगोनल जो मैंने बना दिया है और दूसरा स्लाइस, रेस्ट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ या ना? क्लियर है ना? अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन के लिए बोलूं, अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन के लिए बोलूं कि सर इसके कितने पीओएस हैं, फाइंड द नंबर, अरे क्या हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ पीओएस। यहां पे आओ, यहां पे ये हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, ये क्लोरीन लगाओ, ये क्लोरीन लगाओ। बोलो 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 जल्दी जल्दी, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओएस आर देयर? 2, ठीक है। अच्छा हुआ फिजिक्स ज्यादा नहीं होता है, फिजिक्स से कितनी डर लगती है भाई, बहुत अच्छी है फिजिक्स। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आधा मैकेनिक्स खत्म हो जाता है। मैं अपने टाइम पे जो करता था, एंड मेरा फिजिक्स अच्छा था, काफी अच्छा था। आई वॉज सीरियसली वेरी गुड इन फिजिक्स। मतलब मेरे केमिस्ट्री ही वीक होती थी, केमिस्ट्री में ही थोड़ा वो वीक होता था, बाकी मैथ्स एंड फिजिक्स फेवरेट होते थे मेरे, ठीक है। लेकिन चूंकि वीक थी तो मैंने ज्यादा पढ़ा, अब ज्यादा पढ़ा इतना आ गया कि टीचर ही बन गया। चलो यहां पे आओ, कितने हैं? तो आपके पास दिख रहे होंगे सर 1 पीओएस, आपके पास दिख रहे होंगे दिस इज 1 पीओएस। हाँ या ना? ओके, ये दूसरा पीओएस सबको दिख रहा है, और कोई पीओएस नहीं है, और कोई, मतलब यहां पे 3 पीओएस हैं टोटल। 2 मैंने बनाया है, एक क्या हो जाएगा वर्टिकल, एक क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल, और तीसरा हो जाएगा स्लाइस। बहुत सही, स्लाइस, ठीक है, बीचों बीच काट दो। अब आ जाओ, बड़ा सिंपल, ये हो गया स्लाइस। लेकिन मैंने क्या किया सर, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये डायगोनल वाला आपने इस बार क्यों नहीं बनाया? अरे सर इधर जाने पे क्लोरीन है, इधर जाने पे हाइड्रोजन है, नहीं है पीओएस ये, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा सर साइड इसके बीचों बीच काट दो, तो देखो इधर क्लोरीन है इधर हाइड्रोजन है, नहीं नहीं है पीओएस वो। मैक्सिमम 3 पीओएस पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 3 पीओएस पॉसिबल हैं, ठीक है। चलो फिर पीओएस अब कल करेंगे यहां के आगे। थैंक यू।
चलो बाय बाय।